अच्छा कादिर हमाद, आपको बताना चाहूंगी आईपीएल की ऑक्शन भी हो रही है, तो कैमरॉन ग्रीन 25 करोड़ में केकेआर में चले गए और 16 से Expected भी इनकी थे ये। बिड स्टार्ट हुई थी हाँ। और अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव लग रहे हैं आपको मुझे पता है इनके मैनेजर ने एक भंड मारा था क्या। कैमरन ग्रीन के, उन्होंने इनको एज अ बैटर रजिस्टर कर दिया था आईपीएल में। तो इन्होंने इस पे ट्वीट भी की थी कि अगर बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी तो बॉलिंग करवा के ये आए अपनी बॉलिंग पे थे, तो ये एक्सपेक्टेड लेकिन था। भाई 369 है मेरे ख्याल में टोटल प्लेयर जिनकी ऑक्शन है रजिस्टर्ड जिन्होंने जिसमें से कराया। मेरे ख्याल से अभी ये कॉनवॉय की बात कर रहे थे कि शायद वो अनसोल्ड है, क्योंकि हमें तो ये भी देखना है ना कौन कौन अनसोल्ड है, पता कोई नहीं बाद में इधर आ जाए अपने पास, जरा थोड़ा ध्यान रखना ये पड़ता बड़े है। जबरदस्त प्लेयर हैं डिवॉन कॉनवे। हाँ एग्जैक्टली, पहले तगड़ा पीएसएल तो player नहीं है। खेले मेरे ख्याल से, है ना। नहीं खेला हुआ है खेले मेरे हैं, ख्याल। पीएसएल खेले खेला हुए हुआ है, हाँ। खेले हैं। ग्रेट। चलें जी, फाइनली सोल्ड हो गए हैं, काफी देर से लोग देख रहे थे, इनकी बिड बढ़ती जा रही थी, 20 तक आई, 24 तक आई, 25 तक आई, तो मतलब किस टीम फाइनली में गए वो हैं? चले गए। ये केकेआर अबू में धाबी में हो रही है ना। हाँ आई थिंक। हाँ डेवन कॉनवॉय अनसोल्ड रहे हैं अभी तक। मिलर जो है वो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, और मिलर कितने में गए हैं जी, ये भी बता दें प्लीज, टोटल ऑडियंस पर्स ऑफ हमारी बता ओवर रही। 237 करोड़ की ऑक्शन होनी है। ओ हो इंडियन। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है वो अंडर 19 चल रहा है, जिसमें आज पाकिस्तान ने 241 रन्स का टारगेट दिया है, 9 विकेट्स अपनी गवा दी हैं, और अभी यूएई कोलकाता लार्जेस्ट पर्स ऑफ 64.3 करोड़। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग विल हैव सेकंड हाईएस्ट पर्स ऑफ 43.4 करोड़ की ऑक्शन वो कर सकते हैं। ओ हो 4 करोड़ इतने की हमारी टीम नहीं है। कसम से कौन पता चले कैमरॉन ग्रीन टीम खरीद ले पीएसएल की दूसरी। 70 कितना 80। हाँ जी, कैमरन ग्रीन इज बॉट बाय कोलकाता नाइट राइडर फॉर 25.20 करोड़। चेन्नई बिडिंग क्रॉसेस 25 करोड़ फॉर द ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर। चेन्नई ने क्रॉस की है 25 करोड़, बट वो 25.20 करोड़ में ले गए। नहीं, शाहरुख खान नंबर ले गया भाई, ले गया वो प्लेयर। अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं पिछली लेकिन मरतबा ऋषभ पंत थे 27 करोड़ के। 27 करोड़ के। मुझे लगता है इनका अपना प्लेयर ही जो है ना वो हाईएस्ट वही होगा। नहीं यही होंगे आई गेस। अच्छा नहीं, लेकिन 27 तक जा सकता है आगे कोई। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से वो एक ट्रेड विंडो की बात चल रही है जिसमें वो संजू सैमसन शायद मूव करेंगे 2 प्लेयर्स के बदले, सैम करन और किसी संजू सैमसन चेन्नई में शायद आ रहे लेकिन हैं। अभिषेक शर्मा अभी तब चले, पृथ्वी शाह रिमेन्स वो तो रिटेन अनसोल्ड। होंगे। अभिषेक तो रिटेन सनराइजर्स रिटेन करेगा। एग्जैक्टली। सेम हैपेंस विद डेविड कॉनवॉय अनसोल्ड। पृथ्वी शाह और डेवन कॉनवॉय। अच्छा जी, 2 करोड़ में गए हैं ये। दैट फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स ओपनर हैज फाउंड नॉट बायर। मिलर 2 करोड़ में गए हैं। हाँ 27 करोड़ थे ना ऋषभ पंत लास्ट ईयर, आई नो दैट। ये तो मिनी ऑक्शन, वो थे मिचेल स्टार्क भी थे वो उससे पहले। डेविड मिलर इज बॉट बाय दिल्ली कैपिटल्स फॉर 2 करोड़ ओनली। ये तो मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन में 300 करोड़ रुपीस का पर्स होता है सबके पास। द ऑक्शन इज इंडियन ओपनर बैटर पृथ्वी शाह। भाई बहुत बड़ा ब्रांड है, नो डाउट के ब्रांड। ओए होए क्या हो गया? ये भी पहले राउंड में अनसोल्ड गया जी। कौन? फ्रेजर मैकगर्क नहीं था? हाँ जी, ओपनिंग बैटर जो बड़ा तगड़ा बैटर है सही, वो भी अनसोल्ड गया पहले राउंड में। बहुत तेज खेलता है। हाँ ये आया ना पाकिस्तान, फिर मजेदार होगा काम। नहीं ये हो जाएगा सेकंड राउंड में। चलो देखते हैं यार। मुझे तो मतलब हैरत हो रही है, मेरी नजर अनसोल्ड पे है। हाँ जेब एग्जैक्टली, मैकगर्क अनसोल्ड गए हैं ना। या अच्छा संजू ट्रेड हो गया है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है ये, बिग बैश में भी बड़ा हो गया ना। चेन्नई में आ गया संजू। हाँ एग्जैक्टली। कैमरॉन ग्रीन कैन बाय अ टीम इन पीएसएल नाउ, यही बात कर रहे थे अभी हम भी। लेकिन ये है कि नहीं, पीएसएल खरीदने के लिए यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं मुंतजिर। भैया मिनी ऑक्शन पाकिस्तान है में भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ये भी लोग मिनी हैं। ऑक्शन है। ये मिनी ऑक्शन हो रही है एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि जब होती है ना मेगा ऑक्शन 300 करोड़ एक बंदे के मतलब होता है। ये कमेंट आया होगा ना, कमेंट है तो वो सही बता रहे होते हैं, अपडेट सही दे रहे होते हैं कमेंट्स में। अभी 237 वरना वो नीचे खुद ही एक दूसरे को करेक्ट करने लग जाते हैं। अभी 237 करोड़ का। पाकिस्तान तो कह रहा था आईपीएल नीचे जा रही है, देखिए वो स्टैट्स अपनी जगह पर है। नहीं वो हमने थोड़ी कहा है, पाकिस्तान कहाँ से कह रहा है?
वो इन्होंने अपनी खुद वैल्यूएशन हाँ। एक कंपनी हायर की है, उसने बताया कि ग्राफ 30% 40% कम हुआ है फ्रेंचाइजीज दो का। गुना नुकसान, मतलब 2 times आई थिंक के नीचे आई है वो, कुछ इस तरह की अपडेट 2% थी आई है वो। ना, हाँ, लेकिन 2% का मतलब ये नहीं है कि लाख सवा लाख। पता नहीं 2% है या क्या है। आप ये देखो कि 2% भी अगर कम आए तो वो भी करोड़ों में बनता है ना। और ज्यादा मेरे ख्याल से उसमें मुंबई इंडियंस फायदे में थी शायद, कुछ इस नहीं, तरह से उसको था। फायदा हुआ था जो गुजरात थी, गुजरात फायदे में उसका थी। ग्राफ आप गया था, तो बाकी सब लॉस में ये गई। हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये तो स्टैट्स हैं। और मतलब अगर वो नीचे आ भी जाती है इन केस, तो भी उसकी मार्केट को इतना असर नहीं पड़ रहा जितना, मतलब आप समझ लें कि वो अपनी ही मार्केट से नीचे जा रही है ना, वो किसी की मार्केट से तो नहीं ना नीचे जा रही है। नहीं, असर तो वो पड़ता है ना, बट अगर वो वो उन्हीं का है 2% ना। भी जाएगी, हाँ ऑब्वियसली। जैसे लेकिन मतलब अब देखें, एक प्लेयर है, अगर उसने सेंचुरी मारी थी, वो 50 रन बना रहा है, तो वो अपने ही रिकॉर्ड से आगे पीछे हो रहा है। तो यही बात है ना कि मतलब समझ रहे देखिए, हैं ना? लेकिन हाँ वो क्योंकि एक तो है वो बिजनेस मॉडल के ऊपर है आईपीएल पूरी, हाँ। तो ऑब्वियसली उसके साथ कम्पीट तो कोई भी नहीं कर सकता अगर आप पैसों की बात करें या कमर्शियल वाइज बात करें तो। अच्छा जी, स्काई और गिल पे बात करें, उनकी फॉर्म कौन से मैच से आने वाली है? स्काई और गिल आई डस्टी स्काई है बाहर। नहीं, सूर्या कुमार यादव की बात। सूर्या है कुमार मुझे। का आपने पोस्ट मैच देखी? उन्होंने कहा मैं आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम डेफिनेटली आउट ऑफ रन्स। यार ये अच्छी बात है, ये ना अपनी अपना मतलब खुद ही उस पर कोई वो नहीं लेकिन करते हैं। मेरे ख्याल से वो शायद जो अगला मैच है, कल का मैच है, उसमें दोनों ही परफॉर्म आज है करेंगे। कल है? कल है। कल है ना? सबसे सबसे जो है ना मजे की रील, वो विराट कोहली की थी भाई, शुक्र का टॉस जीत गया, नहीं तो सेंचुरी तेरी भी पक्की थी। देखा था वो अर्शदीप को कह रहे थे। अच्छा, $2 बिलियन गिरा है। यस, $2 बिलियन। $2 बिलियन। वाओ। 2 बिलियन पाकिस्तानी डॉलर थोड़ा, 55,000 करोड़ पीकेआर 2 बनता है। बिलियन डॉलर इट मींस कि 6 बिलियन डॉलर एंड हियर इन पाकिस्तानी रुपीस। या इट्स ऑलमोस्ट, हाँ, 55,000 करोड़। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में गया था 2024 में। हाँ, तो 27 हाईएस्ट है ना, मतलब ऋषभ पंत हाईएस्ट गया था लास्ट ईयर। नहीं, पैट कमिंग्स और ये आगे भी चाहिए थे ना कुछ, वो मेरे ख्याल से ये सेम ही इसमें। 25 में जो है वो ऋषभ पंत गया है, 27 में। 24 की बात शायद आप कर रहे थे कि जब ये स्टार्क इस साल जो है वो, इस साल तो कम गया था। स्टार्क और पैट कमिंस दोनों सेम थे उस ऑलमोस्ट साल। करीब करीब थे, लेकिन पंत जरा ज्यादा था थोड़ा इसमें हाईएस्ट। लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ ऋषभ पंत का। हाँ, वो एग्जैक्टली क्योंकि फिर वो ये है कि इतनी लाइमलाइट में जब बंदा आ जाता है हाइप ना। बन गई। आप हाँ। देख लो ना, बाबर, रिजवान, शाहीन जितना लाइमलाइट में गए हैं अच्छा, बिग बैश जितना में। बाबर को लाइमलाइट तो मिला, शाहीन रिजवान को नहीं उतना मिला। ऑब्वियसली यार, उसका फैन फॉलोइंग उसका जो तो है ना, मतलब उसका उसके नाम पे बेड़ा टिप्पे चल बेच दी रहा है है उन्होंने भाई। गुड्डी हवा पूरी में। लीग ही डेडिकेट कर दी है ना उसको, बहुत बड़ी बात है वैसे ये। तो वो माशाल्लाह। माशाल्लाह ये ना हो के मतलब आपस में ही नजरें लगा दें हम लोग। अच्छा, पैट कमिंस 23.75 था। कैमरॉन ग्रीन इज नाउ ठीक है। मीरब, कुछ दिन से आप बाबरिस्तान की इतनी प्रमोशन कर रहे थे, आपको लगता है कि बाबर बीबीएल में हाईएस्ट रन गेटर होगा? देखिए, दुआ ही कर सकते हैं। नहीं वो उन्होंने मैचेस भी थोड़े खेलने हैं ना, नहीं, वो आ जाएंगे, वापस आ हाईएस्ट जाएंगे, रन उन्होंने स्कोरर तो 7 नहीं हो मैचेस खेलने सकता, हैं, तो हाईएस्ट तो मुश्किल है। वापस आ जाएंगे क्योंकि लेकिन उसकी उनकी प्रेजेंस ही सीरीज काफी थी। अगर जो मकसद था नहीं, लीग वो उठाने लीग का, वो तो लीग उठ प्रेजेंस गई है। लीग को लीग को उठाने के उसके लिए, जाने हाँ, से वो यूज करना था ऑब्वियसली उन्होंने। वो लीग आप देखो कि अगर विराट वहां पे जाता तो उस लीग का क्रेज क्या होता। एग्जैक्टली। ओए होए 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 तो होए। वो विराट की ही कैटेगरी का प्लेयर है, और विराट नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, बट उसी कैटेगरी में ही बाबर आता है, फैब 4 का इसीलिए मतलब अगर player आप है। पाकिस्तान में yes। बात करें तो फिर हाँ, डेफिनेटली। तो वो उसकी ऑब्वियसली व्यूअरशिप तो बाबर की है, हाँ, नहीं वो बहुत बाबर ज्यादा के है, लोग फैन देखते फॉलोइंग हैं। बहुत अच्छा, ज्यादा है। वो जो मेरे ख्याल में जिस टीम की तरफ से खेलता है बाबर, उसका अकाउंट जो था वो पहले पता नहीं कितने फॉलोअर्स थे, जी, जब उन्होंने हायर किया, उसको साइन किया, तो फिर उसके बाद वो मिलियंस में चले गए। कादिर, तो मैंने वो ना शाहिद आफरीदी के बाद अगर किसी की हाइप देखी है ना, तो वो मैंने बाबर की ही देखी है। क्योंकि मुझे याद है कि लाला की ये फैन फॉलोइंग होती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बहुत बड़ी फैन थी। वो आउट होते थे ना, कहती थी यार कितना अच्छा लग रहा है वापस जाता हुआ, तो मैं कहती थी इतना भी फैन नहीं होना। और सीरियसली मैंने बाबर के फैंस में भी यही चीज देखी है, वो रन्स कर रहा है नहीं कर रहा, तब भी लोग जो है ना वो उसको वैसे ही अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जैसे उसने आज भी सेंचुरी मार दी है। तो वो और उसका एक ऑस्ट्रेलिया में क्रिज्मा अगर है। बात करें ना, तो शोएब अख्तर को जिस तरह से वेलकम मिलता था ना अवाम अच्छा, की तरफ से, उनके बाद मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ये इसको वेलकम बनाया गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, श्रेयस को 26 करोड़ मिला था 2025 में। यस 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 यस, मुझे याद आ गया। 25 वाली पंजाब की मैंने तरफ ऑप्शन देखी थी। पंजाब का पंजाब, हाँ, श्रेयस पंजाब से कैप्टन एग्जैक्टली। गए थे वो, हाँ, चलें जी। क्योंकि वो चैंपियन थे ना लास्ट ईयर के।
एटकिंसन भी अनसोल्ड गया भाई। बॉलर है जो फास्ट हाँ। बॉलर हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया। एनु ही ले आओ, कसम से लिस्ट बना लो Unsold जेड़ा है। जेड़ा नजर आ ये रहा है। बैठे होने बनाने। हाँ हाँ अच्छा, एटकिंसन बेचारा अनसोल्ड चला गया। ठीक है, अभी भेजते रहे जरा ये अपडेट्स, मजा आ रहा है। अच्छा, अब मेरा कमेंट रीड करें। इंडियन टीम को ड्रीम 11 स्पॉन्सर करता था और इंडियन गवर्नमेंट हैव बैंड इट, दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस। ओके, हाँ, नहीं, ये दिस वो- वाज द पॉइंट एज वेल। उन्होंने कुछ गैम्बलिंग वाली चीजें खत्म की हैं जिसकी अभी- वजह से भी उसको अब अच्छा dip वो आया डीपी एकदम। वर्ल्ड कर रहा है एशिया कप को, अंडर हाँ, 19 को। नहीं नहीं, ये ड्रीम 11 एक इनकी थी, इसका बड़ा याद नहीं आपको? वो डीपी जब वर्ल्ड अभी भी आईपीएल को डीपी वर्ल्ड कर रहा है डीपी ही कर रहा है। ना। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को भी डीपी वर्ल्ड ने किया। चैंपियंस है ना? ट्रॉफी में भी था, चैंपियंस ट्रॉफी में एशिया भी कप था, के कप को भी इसी ने एशिया किया कप है। में भी था। उसका नाम ही प्रॉपर ये रख दिया हुआ ना उन्होंने, वही टाइटल कहते स्पॉन्सर ही, होता है ना, हाँ, तो कहते ही उसी मतलब तरह वो से उसको यही है। अच्छा, नहीं, ये जो है ना, ये जो अभी बता रहे हैं जनाब गैमलिंग के, एप्स बंद कर दी हैं उधर। कुछ मेरा की नहीं ख्याल। है, कुछ तो की है जिसकी वजह से ये डिप आया है। मतलब ड्रीम 11 आपको याद होगा जब ये बीजीटी में नहीं इन्होंने कहा था सुनील गावस्कर ने स्टूपिड स्टूपिड उसको ऋषभ पंत को, इसी को उन्होंने ऐड करके उन्होंने ड्रीम 11 का इतना हाँ, बड़ा तो वो कमर्शियल चल रहा है बनाया अभी भी। था। हाँ, Dream 11 उसमें तो चल मतलब रही है। एवरीवन वाज इन्वॉल्व, उसमें बॉलीवुड और सारे क्रिकेटर्स, उन सारी सबकी कोलैबोरेशन थी, बहुत कमाल उसका ऐड था। तो उसको इन्होंने बेसिकली बैन किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ड्रीम 11 को उसको बैन कर दिया, मेरा नहीं उसकी ख्याल वजह से बैन बड़ा हुआ लॉस होगा। है। और इतना बड़ा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ड्रीम 11 की भी। कहते हैं स्पॉन्सर था, लेकिन हाँ, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि आईपीएल तो को वो टाइटल नुकसान स्पॉन्सर चला। तो नहीं था, वो तो टाइटल एक स्पॉन्सर नहीं था, उसके साथ बट इट वाज अ स्पॉन्सर। बिग स्पॉन्सर। अच्छा, रचन रविंद्र क्या, प्लीज सेंड द फुल कमेंट। फॉरेन प्लेयर्स में अब तक का सबसे महंगा कैमरॉन ग्रीन ही गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप कंपैरिजन करें स्टार्क और पैट कमिंस से, तो इस टाइम पे ग्रीन जो है ना वो सबसे एक्सपेंसिव गया है, क्योंकि इससे पहले कोई भी फॉरेन प्लेयर जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं गया था। अभी भी रोहित और विराट हो ना ऑक्शन में, तो ये पर्स खत्म हो जाए। हाँ, जेन्युइन बात है। ओह माय गॉड, सही बात मुझे है। बड़ा शौक था कि ये एक बार तो आए। ऑक्शन में हाँ, आया, एक बार तो ऑक्शन में आए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ। धोनी रोहित होंगे? रोहित तो नहीं छोड़ेंगे। धोनी नहीं, तो होंगे धोनी ना? तो वन कैप्ड है ना। वो तो हाँ। उन्होंने तो वो एक वो रूल ही चेंज करा दिया ना धोनी ने। धोनी का और ही डिफरेंट है, उन्होंने खेलने के लिए रूल ही चेंज है उनका। चले जी, लास्ट बट अच्छा, नॉट वन लीस्ट, कैप्ड खेलते हैं। पाक वर्सेस यूएई, क्या लग रहा है? 241 रन्स, 9 विकेट्स का जीत जाएगा नुकसान, पाकिस्तान जीत इंशाल्लाह। जाएगा। 33 रन्स बना लिए हैं 5 ओवर्स में यूएई ने। जीत जाएंगे जीत पाकिस्तान। अभी 209 रन्स जो है ना वो इनको दरकार हैं। 241 242 करना। 242 करना है ना? 242 करना, लेकिन 33 रन्स बना चुके हैं वो विद नो विकेट कोई लॉस। बात नहीं। फर्स्ट चेंज पे ही आउट हो जाने हैं, अच्छा जी, होना शुरू हो जाएंगे। चलें जरा पाकिस्तान का स्कोर कार्ड भी देख लें हम लोग। मिन्हास ने आज 44 रन्स बनाए हैं, उस्मान खान भी आज 21 रन्स बना गए हैं। ये एएच बलोच तो बड़ा ही बैड सीन जा रहा है, तीसरा मैच है नो स्कोर। नहीं, अली हसन बलोच अच्छा प्लेयर है, बच्चा बहुत टैलेंटेड है, तगड़ा है, उसके बड़े रन्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली होता है Unfortunate जा रहा है बड़े इस मैच के प्रेशर tournament होते हैं, बड़ा टूर्नामेंट Tournament पहली में, दफा yes. खेल रहे होते हैं आप, ये इस तरह जज नहीं कर सकते किसी। मैंने यार जब जसप्रीत बुमराह एशिया कप में रन्स खा सकता तो फिर तो कोई भी प्लेयर मैंने बैट खुद बैट से देखा नहीं हुआ है कर इस लड़के को खेलते बच्चे को, और मैं जाती तौर पे भी इसको जानता हूँ। ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, सेंचुरीज वगैरह इसने की हैं, डोमेस्टिक में बहुत रन्स किए हैं, सकता। हाईएस्ट रन स्कोरर था। और बड़ा young है ये। एक दफा सिर्फ 19 साल के अंदर। लेकिन वो तो बहुत छोटा लगता है। हाँ, एक दफा सिर्फ इसका क्लिक होने की देर है बैट, वो इंशाल्लाह ताला फिर ये रन्स करेगा। अच्छा प्लेयर है। एमएस देखा धोनी के वैसे। अगर आपको पहले 3 मैच याद हो जो एक टूर किया था, हाँ, वो उसमें तो फ्लॉप हुए थे ना, तीनों मैचेस में फ्लॉप। हाँ। अच्छा जी, अहमद हुसैन जिन्होंने लास्ट टाइम भी सेंचुरी मेरे ख्याल से मारी थी, पता नहीं क्या, बड़े काफी रन्स किए थे, 65 रन्स अभी किए हैं उन्होंने। फिर उसके बाद फरहान ये यूसुफ ने कैप्टन कितने किए? फरहान यूसुफ के 20 रन्स हैं। फरहान यूसुफ बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। हुजैफा एहसन, इनके भी 23 रन्स हैं। विकेट कीपर हमजा जहूर जो है 42 रन्स हैं, सेंचुरी हाफ सेंचुरी ऑलमोस्ट हो सकती थी। फिर उसके बाद ये सुबहान है, अब्दुल सुबहान, इनके भी 11 रन्स, मतलब बस उसके बाद फिर खैर खत्म हो जाता है मैच यहीं पे। लेकिन ये है कि 9 विकेट्स गंवाई हैं इन्होंने अपनी, बट थोड़ा सा गेम जो है वो उठाई है बीच में, 3-4 लोगों ने मिलके डबल फिगर इनिंग्स भी सामने आई हैं, तो अच्छा हमने दिया इनको टारगेट। बट इंडिया जिस तरह से मतलब टारगेट दे रहा है ना वो तो अमेजिंग है। देखिए पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसा, मतलब 400 का टारगेट दे रहे हैं। 240 किया पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने, पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना किया एग्जैक्टली। तो ये क्वालिटी है बड़ी टीम की
मेंटली भी जो थोड़े से बड़े होते हैं उसकी ये क्वालिटी है कि जब आपके सामने वीक बॉलिंग आती है स्लाइटली, अगर आप कंपेयर करें दूसरी टीम के साथ, तो वो फिर खुल के खेलते हैं। जैसे अभी आज 200 कर दिया है उनके बच्चे ने, तो ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे जब पाकिस्तान मलेशिया का मैच हो रहा था, तो 37 ओवर्स में पाकिस्तान के 182 रन थे, और यूएई के साथ इंडिया का मैच हो रहा था तो इंडिया के 282 रन थे 39 में। राइट। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपको यहीं से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, और यहीं से फिर बिल्डअप हो गया। लिविंगस्टन अनसोल्ड। अच्छा जी, वाह। अच्छा, ये सारे प्लेयर वो हैं जो ऑलरेडी तकरीबन 6-7 साल से खेल रहे हैं आईपीएल। इसलिए ज्यादा शौक दे रहे हैं। तो नहीं, देखे ना, यही आईपीएल को क्यों, क्या चीज़ बड़ी बनाती है, वो यही बनाती है, स्टार प्लेयर या कि वो नहीं देखते ज्यादा पीछे मुड़ के, और ये अच्छी चीज पावर है, नहीं देखते, ये अच्छी चीज है। वो स्टारडम को इतना ज्यादा आड़े लेके नहीं आते। चले जी, देखते हैं कि आईपीएल कहाँ तक जाती है और पाकिस्तान यूएई का मैच कहाँ तक जाता है। तो फिर आपको अगले प्रोग्राम में, जो कि 8 PM वी विल जॉइन यू बैक, उस टाइम हम लोग बात करेंगे करंट सिचुएशन के, मतलब उस वक्त की जो सिचुएशन हो गई होगी उसके बारे में।